हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जैसे बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स पे बोलने का मौका दिया। मुनकोटी साहब एक मिनट सर, मैं हाल से शुरू करूंगा। सर, इसमें जो बजट एस्टिमेट्स हमने देखे, जो रिवाइज एस्टिमेट्स 2025-26 थे और इस साल के, उसमें 2% की कमी की गई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। वो मुझे लगता है थोड़ा सा वो गलत है, उसको रिविजिट करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने 7 मेडिकल कॉलेज नए बनाए थे, कठुआ, राजौरी, उधमपुर, डोडा, हंदवाड़ा, बारामूला और अनंतनाग। इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी और सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है। मैं जहां कठुआ मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा कि वहां 33 वैकेंसीज खाली हैं अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, और मेडिसिन की बात करूंगा, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर 5 की पोस्टें हैं लेकिन 3 ही काम कर रहे हैं। इसी तरह सर्जरी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये पोस्टें खाली हैं और कोई क्रिएशन इन मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज में कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट की क्रिएशन नहीं की गई। तो लिहाजा ये मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजी का नहीं है, नियोनेटोलॉजी का नहीं है, न्यूरो सर्जरी का नहीं है। तो लिहाजा ये सारे मेडिकल कॉलेज आज भी एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शन कर रहे हैं। तो मेरी मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है, इन मेडिकल कॉलेज को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए इनको स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुहैया कराया जाए। नहीं तो जितना भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जम्मू, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और स्कीम्स, उनमें जो पेशेंट का रश रहता है रेफरल का, तो वही सिस्टम चल रहा है। उस रेफरल को कम करने के लिए हमें इन मेडिकल कॉलेज, जो नई मेडिकल कॉलेज हैं, इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि मंत्री साहिबा इस पर गौर करें। और इसके साथ साथ जो नई मेडिकल कॉलेज में इन्होंने टेस्ला MRI मशीन्स का जिक्र किया था, वो मैं चाहूँगा कि 3 टेस्ला टाइप की MRI वहाँ सभी मेडिकल कॉलेज में लगाई जाएँ, क्योंकि वो लेटेस्ट हैं और जो अभी लगाई जा रही हैं वो पुराने मॉड्यूल की हैं, वो उसका इतना बेनिफिट नहीं है। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा GMC हंदवाड़ा। तो मैं पिछले दिनों हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज गया मैडम, वहाँ देखा कि जो बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग का वहाँ डिस्प्यूट था, आपको पता है, लेकिन अभी तक उस मेडिकल कॉलेज जहाँ पर फंक्शन कर रहा है, कम से कम एक रेंटेड बिल्डिंग तो अच्छी मिल जाए। वो बच्चे, एक मुझे लगता है कि ETT कॉलेज के मतलब भी वो बिल्डिंग नहीं है, वहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं हंदवाड़ा में। तो लिहाजा मैं जिक्र करूँगा कि हंदवाड़ा का भी वो ख्याल रखें। उसके साथ साथ कठुआ मेडिकल कॉलेज में एक लड़का सिलेक्शन हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर साहिल खजूरिया। वो पिछले 1 साल से MCH कर रहा है GMC लुधियाना, लेकिन उसका यहाँ पोस्ट को टर्मिनेट किया गया, लिहाजा वो भी वैकेंसी खाली है। उससे हमारा मेडिकेयर सफ़र हो रहा है, उसका भी ध्यान दिया जाए। उसके साथ साथ मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूँगा। इसी तरह स्कूल एजुकेशन में 20% की कमी की गई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। ये भी अच्छा साइन नहीं है। हम सभी को पता है कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब लोगों के हैं, SC ST और जो समाज के बड़े पसमानदा लोग हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं उनको ये नुकसान पहुंचने वाली बात है। तो मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि वहाँ उन बच्चों का फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो कमी की गई है बजट में, वो नहीं की जाए, उसको दोबारा रिविजिट किया जाए। और हमारा नगरी टाउन है कठुए का, सबसे कठुआ के बाद दूसरा टाउन है, जो कि 2 लाख की कैचमेंट पॉपुलेशन को कैटर करता है। वहाँ मैं कोशिश ये कहूँगा मैडम से कि वहाँ डिग्री कॉलेज जब भी आप मुहैया करवाएं, वहाँ डिग्री कॉलेज का प्रोविज़न रखें। इसी तरह हमारा हाई स्कूल लखनपुर और हाई स्कूल गैतरवा कठुआ में, ये पिछले 35 साल से हाई स्कूल ही इनको अपग्रेड नहीं किया गया। इनको जब भी अपग्रेड करें आप, हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दें। और जो PG टीचर और लेक्चरर्स की जो मैं कहा था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जितने कठुआ के हैं, सांबा के हैं, जम्मू के हैं, जब उनकी प्रमोशन होती है लेक्चरर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, उनको डोडा, किश्तवाड़, राजौरी क्यों लगाया जाता है? माना कि वो स्टेट लेवल की पोस्ट है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्टों से वहाँ नहीं आ रहे हैं कठुआ में। सिर्फ कठुआ और सांबा और जम्मू को क्यों ये निशाना बनाया गया है? वो लोग हमारे पास आते हैं कि मैडम से आप DO लिखो, कितने आप आपको DO देंगे? एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी हो। वाई शुड MLA गिव DOs फॉर ट्रांसफर? एक नेचुरल प्रोसेस में अगर उनको पता है कि 2 साल बाहर जाना है, वो जाएं। 4-4 साल से लोग वहाँ डोडा में काम कर रहे हैं, किश्तवाड़ में काम कर रहे हैं कठुआ से। और किनकी जो मेडिकल ग्राउंड है, जिनके पेरेंट्स को CA का पेशेंट है, किसी की वाइफ के इशू है, वो भी कंसिडर नहीं हो रहे हैं। वो बहुत बुरी बात है, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक हेड मास्टर हमारे संजय सहगल कठुआ के, उनकी बात करूंगा, जहां उनको राष्ट्रपति से अवार्ड से नवाजा गया था
बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति से। और उसको क्या सजा मिली बेस्ट टीचर बनने का, अच्छा काम करने की? उसको गोल्डी से 3 घंटा पैदल वहाँ पोस्टिंग कर दी। और वो अभी पिछले दिन रिटायर हुआ, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो गई, और वो कह रहा है मुझे जो ज़्यादा काम करेंगे सिस्टम। तो लिहाजा ये मैं चाहूँगा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी एक अच्छी हो, जिसमें सभी लोगों को मौका मिले कि 2 साल के बाद वो अपने घर में आए या कहीं आसपास लगें, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। इसी तरह जो हनरियाँ हम देते हैं स्कूल की आयाज़ को और सीजनल टीचर्स को, उस पर भी ध्यान, उनको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं सोशल वेलफेयर पे जिक्र करूँगा। इसमें मैडम ऐसा है, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया उसमें 199 पैराज थे, और हमारी जम्मू कश्मीर के 25% आबादी जो शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी लोग हैं, एक भी लफ्ज़ चीफ मिनिस्टर साहब ने एससी और ओबीसी के बारे में नहीं बोला। एक 1/4 आबादी को आपने जिक्र ही नहीं किया। दैट मीन्स वो आपके लिए इंसान ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये भी बहुत बुरी बात है। तो उनके फलाह महफूज के लिए गवर्नमेंट को आगे काम करना चाहिए, और उनका जिक्र ही नहीं करना वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, गुड साइड नहीं है। तो मैं कहूँगा कि पिछले 5-6 साल से जितने हमारे एससी और एसटी स्टूडेंट्स हैं, वो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देती है वो नहीं ले पा रहे हैं। क्या वजह उसकी मैंने पिछले भी स्पीच में कहा था कि तकरीबन 25% से ज़्यादा बच्चे वो फ्राहम नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो टाइमली ना उनको वो अपने सर्टिफिकेट उनके मुहैया होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, ना ही उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। मैंने तजवीज़ दी थी कि जो हमारे रेवेन्यू और एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, ये मिलके स्कूलों में जाके वहाँ उन बच्चों के वो इनकम और कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ बनाएं, ताकि वो उनको टाइमली मुहैया हो सके वजीफ़ा। वो वजीफ़ा नहीं मिलता, उससे कहीं ना कहीं उनकी जो एजुकेशन है वो सफ़र होती है। इसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जहां मैडम जी ने वो मैरिज असिस्टेंस के लिए पैसा बढ़ाया, उसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बड़े उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है। कहीं ना कहीं मैडम जी इसके मुबारकबाद हकदार हैं। और यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उनको भी जो हनरिया हम दे रहे हैं, काफ़ी बाकी स्टेटों से बहुत कम है, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमारे जो ऐसी एम्प्लॉइज़ हमारे जो वैली में काम कर रहे हैं पिछले 8-8, 9-9 साल से, पीछे हमारी अंजू वाला टीचर की वहाँ मिलिटेंसी में डेथ हो गई थी, और वो भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि हमें दोबारा अपने एरियाज़ में लगाया जाए, सेफर जोन में लगाया जाए। तो गवर्नमेंट ने लास्ट सेशन में कहा था कि हम उन्हें एक कमेटी बनाई है जो कि उसके गौर कर रही है, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ वो लोग सफ़र कर रहे हैं। अब कठुआ का बच्चा कुपवाड़ा में 9-9 साल से बैठा हुआ है, जब उसको पास वाले डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए, सेफर जगह में लगाया जाए, उसका भी देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि कठुआ, क्योंकि हमारा एक लखनपुरा और हमारा एक एंट्री है हमारी, और कठुआ एक नशे का एक हब बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैडम ये ज़रूरत है कि सारी जो मेडिकल है, सोशल वेलफेयर है, जितनी हमारी एजेंसीज है, पुलिस है, सभी को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हर हफ्ते हम सुनते हैं कि जहाँ बच्चा मर गया वहाँ बच्चा मर गया। और कठुआ में पिछले 2 साल में तकरीबन 40 बच्चों की डेथ हो गई नशे की वजह से। लिहाजा हम अगर सिर्फ एक रैली निकाल के कहेंगे कि हमने भी नशे के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ दी, ऐसा नहीं चलेगा। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम सारे लोग काम करें, चाहे ट्रेनिंग बेंच से हो, जहाँ से हो, हम सभी लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए एक बहुत वार छेड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैडम प्रोएक्टिवली काम करें, और ताकि हमारे नौजवानों का फ्यूचर बचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम का भी, जिन्होंने वो अपना बेटियों की शादी के लिए जो उसका बढ़ाया। और जो मैंने चीज़ें 2-4 बातें कही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम ने नोट भी किया और उस पर अमल लिया जाएगा। थैंक यू।